अब हम थली गांव में दाखिल हो रहे हैं। कभी इस गांव की गलियां आबाद थी और ये पुररौनक इलाका था, लेकिन काफ़ी अरसे से लोगों ने यहाँ से नकल मकानी की है और स्कर्दू और दूसरे इलाकों की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से ये गांव वीरान है। और यहाँ पर एक फ़ेस्टिवल हो रहा है जिसमें शिरकत के लिए हम आए हैं, शिंगो फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के कई मकासद थे, जिनमें से एक सयाहत का फ़रोग़ है और एक ख़ास मकसद यहाँ के लोगों को वापस इस इलाके की तरफ राग़िब करना है, उनको वापस लाना है, क्योंकि ये कुदरती वसाइल से भरपूर इलाका है। अगर लोग वापस आते हैं और यहाँ पे बस जाते हैं तो इन कुदरती वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ सतह समंदर से 10,000 फुट से ज़ायद बुलंदी पर एक खूबसूरत पोलो ग्राउंड और एक क्रिकेट ग्राउंड वाक़ है। यहीं पर फेस्टिवल हो रहा है, शिंगो फेस्टिवल। और जब हम यहाँ पहुँचे तो फेस्टिवल का पहला रोज़ ख़त्म हो चुका था और मुंतज़मीन सामान समेट रहे थे। Shulentu fatu mayato sharamaje kemte janjir rashato he pai shilentu fatu mayato sharamaje kemte janjir rashato ashe dudure tusmane se runda idon karachi tato ashe dudure tusmane suye merunda idon karachi tato wai la 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 सब कुछ लुटा के दिल लगा के देखा, आंखों से आंखें मिला के देखा। सब कुछ लुटा के दिल लगा के देखा, आंखों से आंखें मिला के देखा। जब रो रहा था दिल झुला के देखा, सीने में छुरी चला के देखा। जब रो रहा था दिल झुला के देखा, सीने में छुरी चला के देखा। वही ला 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 दस लोग भी जमा होके नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में हम इसको उजागर करके ये मैसेज दे दें कि गिलगित बल्तिस्तान का ये सबसे खूबसूरत इलाका है जो सयाहती हब बन सकता है। यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे दे, यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी दे दे, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी दे दे, यहाँ दीगर सहूलियत यहाँ दे दे, तो ये इलाका न सिर्फ यहाँ के इलाका रहने वालों के लिए मुफीद हो सकता है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक टूरिज्म इंडस्ट्री बन के गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक कीमती असासा बन सकता है। हमने ये मैसेज देना है। तुझ होश यानो जमाना खराब मन नजार रंजक से थे तुले अखे तुझ होश यानो जमाना खराब मन नजार रंजक से थे तुले अखे। हमारा इलाका पसमानदा है, दूसरा ये हमने बहुत सारी मुश्किलात काट कर आज ये एक मरहले में हम दाखिल हुए हैं। यहाँ हम सब ने ये सोचना है, हमारी मेहमान जितनी भी टीमें आई हुई हैं, जो भी हमारे बाहर से आए हुए हैं, अंदर के हमारे जितनी भी टीमें हैं, लोग हैं, हमने यहाँ पर मुश्किलात का सामना भी करना है। वो इसलिए करना है, ये हमारा पहला इवेंट है। हमें
बहुत सारी चीज़ों की कमी पेशी भी हो सकती है, खाने में भी कमी पेशी आ सकती है, पहनने में भी कमी पेशी आ सकती है। वो इसलिए है हमारा इलाका पसमानदा है, हम लोग पसमानदा नहीं हैं। अगर हम लोग आज पसमानदा होते, आज इस जगह पे, इस इलाके पे ये इवेंट मुनक्किद नहीं होता। यहाँ के लोग पुरज़म है, यहाँ के लोग पुरजोश है, यहाँ के लोग बहादुर है, यहाँ के लोग सच्चे हैं और यहाँ के लोग खुश अखलाक है और मेहमान नवाज है। वक्त था ये पूरे जो इलाके हैं, ये गांव है, इन पे 100, 150, 300 जो है घराने बसते थे। तब गिलगित बल्तिस्तान के जो भी मेहमान यहाँ आते थे, यहाँ उनका एक बेहतरीन एक दिन गुजरता था, बेहतरीन वो एक रात गुजारते थे। इनके लिए हर तरह की उनके लिए फैसिलिटेट किया जाता था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त यहाँ पर इस इलाके में सहूलियात थी, लोग रह रहे थे। आज ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान का ये जो सिकरदू की तहसील है, वो हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस यहाँ की 70 से 80% आबादी है, बल्कि 90% आबादी है वो माइग्रेट हुई है। मैं मेंबर यूनियन काउंसिल की हैसियत में मैंने अपना वक्त गुजारा, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैंने अपनी जो सलाहियत था, मैंने किसी डीसी को लाकर यहाँ खेल करने की कोशिश की, मैंने अपने बकरे ज़बा करके, मैंने अपने दावत दे के, मैंने अपने घोड़े दे के, लेकिन अगर उस वक्त इस किस्म का इकदाम होता तो इस इलाके के लोग माइग्रेट होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कुछ मसाइल आज इस दौर में हिस्सा डालकर हमारे यहाँ रहने वाले, वापस आने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा काम अगर ये करें तो हमारी पूरी आबादी फिर वापस होकर यहाँ बसने का काबिल होगा। जन्नत से कहीं बढ़ के हंसी मेरा वतन है। इन दिलफरेब नज़ारों को देखकर यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है और रब ताला की कारीगरी को दाद देने को दिल करता है। मैं इस वक्त सिकरदू की बहुत ही खूबसूरत तहसील गुलतरी के थली के मुकाम पर मौजूद हूँ और आप दरियाए शेंगो के दिलफरेब नज़ारे देख रहे हैं। गो कि ये दरिया बड़ा शोर करता है जब शतोंग से होता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ यहाँ तक आता है, लेकिन इस मुकाम पर आकर ये दरिया बहुत ज़्यादा ठहराव का शिकार हो जाता है। और यहाँ पर मुकामी अफराद से हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि ये फ़िशिंग के लिए बहुत मौजू है, आप किसी भी टाइम यहाँ पर आके फ़िशिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जो बोटिंग के शौकीन अफराद हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मौजू मुकाम है। अगर आप बोटिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप फ़िशिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ थली का एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर हम गुलतरी की बात जो है, सयाह एक ऐसा मुकाम है हुस्न में, यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। हर चंद किलोमीटर के बाद आपको एक अलग सा मंज़र गुलतरी में दिखने को मिलता है। लेकिन इस मुकाम की इंफरादियत ये है कि यहाँ पर आप बस जब एक बार आएंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। मैं और ज़ीशान साहब और हमारी टीम जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, तो हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम यहाँ से आगे बढ़ें, बल्कि हमने यहीं पर पड़ाव डाल दिया है। ऊपर कैंप्स जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। यहाँ पर आकर कुदरत की कारीगरी और कुदरत की मेहरबानियों का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कुदरत कितनी मेहरबान है, फितरत कितनी मेहरबान है। पानी का ठहराव, सब्ज़े की बहार, बुलंद वाला पहाड़ों का हिसार, क्योंकि यहाँ पर आकर फितरत ने शायरी की है, फितरत की शायरी है। यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ बुज़ुर्गों से जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, अहलियान गुलतरी। इस वक्त हमारे साथ एक
साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है जनाब आपका? गुलाम नबी, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल शिंगुशिगर। गुलाम नबी साहब, आप तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इस पॉइंट के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या खास बात है इस पॉइंट की? सबसे पहले तो मैं आप स्कर्दू के सहाफ़ी हजरात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर इस खूबसूरत दूर आफ्तादा इलाके का विज़िट किया। आप लोगों की मेहरबानी पूरी एरिया के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ गुलतरी में 2 यूनियन कौंसिल है, शिंगुशिगर और गुलतरी। एक तहसील है। आबादी यूनियन कौंसिल शिंगुशिगर का 7,500 है जी। इसके जगह का नाम जो है थाली, पार साइड पे मटियाल, उसके सामने गिनियाल, आगे कराबोश अकबराबाद, इससे भी खूबसूरत इलाका है। सही। तो मेहरबानी होगी कि आप लोग इस एरिया की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करें ताकि पाकिस्तान से गैर मुल्की से यहाँ आके आएँ और हमारी बल्दिस्तान की बेरोज़गारी, गुलतरी के लोगों की बेरोज़गारी दूर हो जाए, लोगों को इनकम हो। आने वाले दौर में इनकम का ज़रिया टूरिज़म का है। सही बात। तो मेरी गुजारिश पहले भी मैंने हमारे मुंतखब नुमाइंदों तक ये गुजारिश की कि 2 बल्दिस्तान के 2 खूबसूरत जगहों को अब तक छुपा कर रखा हुआ है। एक शिंगुशिगर, दूसरा मुर्तज़ा कैम्प से बुर्जिल टाप तक, ये भी बल्दिस्तान का हिस्से में आता है। वहाँ अगर देखें, एक दफ़ा देखें तो 1000 दफ़ा लोग आने की ख्वाहिश रखेंगे। तो मेहरबानी होगी यहाँ पे एक एससीओ का टावर लगे ताकि लोगों को कम्युनिकेशन का सहूलत हो। सर्दियों में ये फ्रंशा टाप भी बंद होता है, सकरदू के लिए भी रास्ता बंद होता है, उसकी वजह से बीमार हो जाए तो राबिता मुनक़ता हो जाता है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए तिब्बी सहूलत और एजुकेशन के प्रॉब्लम है। तो आप लोगों का इंतहाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सही, बहुत शुक्रिया। और ये जो इन्होंने इश्यूज़ रेज़ किए हैं बिल्कुल कॉमन इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं। नेटवर्क अगर यहाँ पर हो, अगर एक टावर यहाँ पर लगाया जाए तो इसकी रेंज यहाँ पूरे इलाके में हो सकती है। और ये टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर 3G 4G सर्विस भी फराम कर दी जाए। यहाँ से एक क्लिक जो है पूरी दुनिया को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको बताते चलो, मच्छर आपको यहाँ बहुत तंग करते हैं, लाजमी तौर पर लेकर आइएगा। जवान, आपका क्या नाम है? साजिद अली। साजिद अली, कहाँ यहीं से आपका ताल्लुक है? मेरा यहीं से ताल्लुक है। आते हैं कभी कभार इस पॉइंट पे? नहीं, असल में हम गुलतरी सिकरदू में रहा करते हैं। आज से 3 दिन पहले रवाना होते, गाड़ी रास्ते में गाड़ी ख़राब भी हो गई, तो हमें इस बात की टेंशन लगी रही कि हम यहाँ ना पहुँचे फेस्टिवल के लिए। कोशिश की, धक्का शक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट करके हम यहाँ तक पहुँच गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने अपनी यादों को दोबारा से अपने सामने रिकॉल किया। कोई बदलाव आया है? बहुत कुछ। क्या बदलाव आया? पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, लहलाते हुए खेत हुआ करते थे, अब हर तरफ घास ही घास है, क्योंकि आबादी नहीं है ना। 4-5 साल बाद दोबारा माहौल के लिए अच्छी बात है। माहौल के लिए तो अच्छी बात है। सही बात, सही है। सही बात। यहाँ से माइग्रेट हो गए जी बहुत सारे लोग, और भाई का बताना है अभी इनकी उम्र बहुत छोटी है, कुछ साल कबल यहाँ से माइग्रेट होकर चले गए थे। सकरदू में इस वक्त मुकीम है। यहाँ पर खेत हुआ करते थे, आबादी हुआ करती थी, लोग यहाँ पर बैठा करते थे, काफ़ी चहल पहल थी। इस वक्त लोग नहीं है, एक वीरानी सी है यहाँ पर। हम भी किसी फेस्टिवल में, यानी कि शिंगो फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए थे। अच्छा दोस्त, आप बताएं, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम इब्रार हुसैन है और मेरा ताल्लुक यहीं से है। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? बचपन आपका यहाँ गुजरा है? नहीं, बचपन मेरा कराबोश में गुजरा है, लेकिन मेरा ताल्लुक गुलतरी से है, कहने का मतलब ये। ठीक ठीक। तो क्या मैसेज देंगे सयाहों को जो यहाँ आना चाहते हैं? देखिए, गुलतरी का पूरा इलाका इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ का हर नज़ारा दीदजेब है। और अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पर आए। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। आप यहाँ पर आकर फिशिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ देखिए, हम जब से यहाँ कहीं पर जाते हैं तो उन्हें कोई साइड चाहिए होती है, कि कोई एंगल चाहिए होता है जहाँ से वो तस्वीर खींच सकें। यहाँ का हर एंगल इतना खूबसूरत है कि बोंडे से बोंडा, बुरे से बुरा कैमरामैन भी अच्छी से अच्छी तस्वीर यहाँ पर बनवा सकता है। कोई माहिर कैमरामैन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंदा आए, किसी भी साइड पर खड़े हो और कहीं पर बैठकर तस्वीर बनाना चाहे तो वो बना सकता है, और इतनी ही अच्छी तस्वीर को वो कैप्चर कर सकता है। व्यू बड़ा अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पर एक गैर महारत याफ्ता फोटोग्राफर भी अच्छी तस्वीर बना सकता है। तो हमारे साथ आज खुशबख्ती है कि इंतहाई माहिर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, एडिटर और न्यूज़ प्रोड्यूसर ज़ीशान साहब इसको शूट कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो मनाजिर हैं ये असली शक्ल में आप तक ज़ीशान साहब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पानी का रंग देखें आप, आंखों में ठंडक सी हो जाती है इस पानी को देखकर। और मुख्तलिफ अनवा के फूल, फोटोग्राफी। तो यहाँ पर कैमरा जो है, बाज़ औक़ात कैमरा सेंसलेस हो जाता है और कैमरा जो है वो बेकाबू हो जाता है। कैमरे को समझ में नहीं आता कौन सा मंजर कैप्चर किया जाए, और कैमरामैन को समझ में नहीं आता कौन सा मंजर कैप्चर किया जाए। बिल्कुल उस तरह की कैफियत इस वक्त यहाँ पर है। इन नज़ारों को देखकर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाली आयत जो है बार बार मेरे दिमाग में आ रही है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, और परवरदिगार हमने हमें कितनी नेमतें दी हैं और किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें। ये देखें, साफ़ शफाफ पानी और
आबशारों का पानी, इसको हकीकी मानों में मिनरल वाटर कहा जाता है, जो मुख्तलिफ जगहों से मिनरल से टकराते हुए मिनरल से भरपूर पानी यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे व फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। और स्कर्दू में जितने भी पिकनिक पॉइंट्स हैं, लाइक शंग्रीला है, अपर कचूरा लेक है, देवसाई है, इन मुकामात से सबको आशनाई है और इन मुकामात तक सबकी रसाई है। लेकिन क्या आपने कभी ये मंज़र देखा है? ये देखें, मैं बाहें फैला रहा हूँ और फितरत के इस हुस्न को महसूस कर रहा हूँ, इस ताज़ा हवा को मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और आप पूरी तरह से नेचर में खो जाते हैं। आपको दिल करता है बस घास में लेट जाएं, तमाम परेशानियों से और तमाम दुखों से आपको छुटकारा मिल जाता है। चंद लम्हों के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं और एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ सिर्फ खुशबू है, जहाँ सिर्फ रंग है, जहाँ सिर्फ नेमतें हैं, जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ आसाइशें हैं, जहाँ सिर्फ रहमतें हैं। तो इस तरह के मंज़र को आप भी इस तरह के मंजर से तंदुरुस्त होना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो अपना कैंप लाजमी तौर पर लेकर आएँ। और स्कर्दू टीवी की टीम का एम भी यही है, मकसद भी यही है कि हम नए जगहों को एक्सप्लोर करें, नए मुकामात को एक्सप्लोर करें। और क्या करें, बाज़ औक़ात अल्फाज साथ नहीं देते हैं, मनाज़िर इतने दिलफरेब होते हैं कि हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो आज हमारी भी यही कैफियत है। मैं यही कहूँगा, स्कर्दू टीवी को देखते रहें, स्कर्दू टीवी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके तक हम पहुँचें, आपके इलाके के हवाले से भी हम वीलॉग्स बनाएँ, हम वहाँ पहुँचें जहाँ आप पहुँच रहे हैं और वहाँ दूसरों को पहुँचना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएँ। अपने पॉजिटिव फीडबैक से हमें नवाजें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर और न्यूज़ डायरेक्टर ज़िशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। यहाँ पर ज़ोर से मैं एक नारा ज़रूर लगाऊंगा, चूँकि मेरे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं इस खूबसूरत मुकाम को देखकर। पाकिस्तान जिंदाबाद।
छुपाओ हरगिज़ छुप नहीं सकती छुपाओ हरगिज़ छुप नहीं सकती कभी रुक नहीं सकती मोहब्बत के सिरे आगे हरगिज़ छुप नहीं सकती आगे हरगिज़ छुप नहीं आशिकों को परवाना बनाती है शमा आशिकों को परवाना बनाती है हमने किया बात हुआ नाजुक तोर शमा आशिकों को परवाना बनाती है दीवाना बनाती है खुद ने किया बाद में क्यों कर परिये यात्वान कर परिये यात्वान बचे चलिए यात्वान पारम हो खुश क्यों रहे रुमेश शुक्रिया सर शुक्रिया। अगली किस्म में हम आपको दिखाएंगे शिंगो शिगर के हसीन नज़ारे। टूर्नामेंट के खूबसूरत लम्हात। बताया जा रहा है कि यह दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट ग्राउंड है जो और एक खतरनाक पुल जिसको पार करना कोई खेल नहीं।